प्यारे प्यारे मित्रों को नमस्कार। डीडीसी एकेडमी एंड जिम फिजिकल एकेडमी संजीत पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम त्रिकोणमिति का पहला अध्याय जो है वो सीखने का प्रयास करते हैं। कक्षा 10वीं की प्रश्नवाली 8.1। यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले सूत्र और उससे दूसरे नंबर की वीडियो पे हमने त्रिकोणमिति के मान, कोण के मान जो होते हैं, जैसे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, उसी प्रकार से दोनों वीडियो के अंतर्गत हमने त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले समझ लिए थे। अब हम प्रश्नवाली को हल करते हैं वन बाय वन सवाल को। प्रश्नवाली है 8.1 कक्षा 10वीं की। तो इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया है कि त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है, यानी हमें प्रश्न जो बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा। यानी कि एक त्रिभुज है, हमने एक त्रिभुज बनाया, उसने बोला कि त्रिभुज है, समकोण है, तो हमने त्रिभुज समकोण बना दिया। यानी कि ये यहां पर समकोण का निशान है। समकोण यानी कि 90 डिग्री। जिस टाइम पर सूत्र में हल करवाए थे उस टाइम पर भी आपको बताया था कि यहां पर इस प्रकार का जो संकेत होता है वो 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज ABC एक समकोण है और जिसमें B कोण जो है वो समकोण है, ये प्रश्न बोल रहा है। अब आगे बोल रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम अब B तो उसने दे दिया, हम अपने हिसाब से A इसको दे देते हैं, B इसको दे ही दिया है और C इसको दे देते हैं। तो AB बराबर कितना बताया उसने? 24 सेंटीमीटर और BC बराबर बताया उसने 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में ये भी बोला है उसने कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मान ज्ञात करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं कि कौन कौन से मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल जो दिया है, अभी तक देखिए मैं प्रश्न और सवाल में अंतर बता देता हूं कि मैं अभी तक जो पढ़ रहा था वो प्रश्न था और उसके अंदर जो सवाल डाल रखे हैं वो सवाल है। तो थोड़ा प्रश्न में और सवाल में थोड़ा अंतर समझने का प्रयास करना। तो बताया उसने कि sin A cos A, एक मान ज्ञात करना है sin A का, कोमा लगा के पूछ रहा है कि एक और ज्ञात करना है cos A का। और सेकंड नंबर का जो सवाल है उस पर दिया है sin C cos C, sin C cos C। ये दोनों मैंने कि एक प्रकार से चार मान हुए हैं, वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। हल देखिए, सवाल अगर आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक अगर हल करते हैं तो मेरा यह मानना है कि आपको बढ़िया नंबर भी मिलते हैं। तो हल सबसे पहले दिया है, क्या दिया है लिख देते हैं। दिया है कोण B जो है वो है समकोण है। क्लियर? यानी कि कोण B जो दिया है ये क्या है? समकोण है। उसके अलावा दिया है उन्होंने AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक त्रिभुज है। अब देखिए सवाल का पूरा बेस अपने दिमाग में सेट हो चुका है कि उसने भी समकोण दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है और हमें जो ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति में 3 भुजाएं होती हैं, इनमें से अगर 2 भुजाएं ज्ञात हैं, हमें तीसरी भुजाएं ज्ञात करना है तो हमें लगाना पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय, जो कि मैंने सूत्र में बताया है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन होता है, सूत्र होता है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर? अब कर्ण सबसे बड़ी भुजा AC, तो हम इस कर्ण के नीचे वापस एक बार और लिखते हैं कि AC का स्क्वायर। इसलिए लिखते हैं ताकि जो नए विद्यार्थी हैं जिसको गणित समझ में नहीं आती है उसको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए कि A और C यानी कि जो बड़ी भुजा है इसको हम कर्ण बोलते हैं। फिर लंब किसको बोलेंगे? लंब हम इसको बोलेंगे लंब यानी कि खंभा BC को, तो BC का स्क्वायर।
प्लस आधार यानी कि आसन्न भुजा यानी कि AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। चलिए अब हमने कथन लिख लिया, कथन का जो मान दिया था हमने, संकेत दिया था, नाम, वो भी हमने लिख लिया। अब हम हल करने की तरफ चलते हैं। तो AC स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो हम इस AC स्क्वायर को फिलहाल ऐसा का ऐसा ही रखते हैं। क्लियर? BC का मान कितना है? ये BC है, इसका मान है 7, तो BC का मान तो हमने 7 लिख दिया। देखिए यहाँ पर ध्यान, BC का मान हमने 7 लिखा और BC की घात 2 थी तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, फिर प्लस की जगह प्लस लगा दिया। फिर AB का मान कितना है? 24 यानी कि 24, तो हमने AB की जगह कितना लिख दिया? 24। अब 24 की घात कितने लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि AB की घात भी कितनी थी? 2 थी। तो हमारे पास मान जो था AB था, AB का 24 हो गया, तो 24 की घात अपने को 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो दिया हुआ है का 2। चलिए अब अपन इसको हल करते हैं। तो AC का स्क्वायर ऐसा कैसा रहने दीजिए फिलहाल, 7 की घात 2 यानी कि 7 गुणित 7, 7 की 7 गुण 50, तो हम लिख देंगे यहाँ पर गुण 50 प्लस 24 की घात 2 यानी कि 24 गुणित 24, है ना। अगर 24 का पहाड़ा नहीं आता है, 24 से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं आता है तो टेंशन ना लें, कॉपी के साइड में पीछे और कायरे में इस प्रकार से हल कर लें। 24 चौक 6 का 6 हासिल 9, जैसे हम गुणा हल करते हैं ना, ठीक वैसे बड़ा मान है, टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को 8 तक 10 तक पहाड़े भी आते हैं तो भी काम हो जाएगा अपना, लेकिन जिस दिशा में मैं चल रहा हूं उस दिशा में आपको चलना पड़ेगा, ताकि बहुत बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। तो 24 चौक 6 का 6 हासिल 9, फिर 24 से कम 24 दिन 48, 48 और 9 57, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? 576 आ गया। तो हम इसको यहां से हटा देंगे, आपके तो पीछे आपको भी इसको हटाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि अब इसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दो। AC का स्क्वायर बराबर, अब 6 और 9 तो 15 का 5 हासिल 1, 1 और 7 8 हो गए, 8 और 4 12 हो गए, 12 का 2 हासिल 1, फिर 5 और 1 हासिल का 6। अब देखिए यहां तक आ गए तो हमारे पास 625 हो गए, लेकिन अब इस AC का मान चाहिए अपने को, AC स्क्वायर का नहीं, तो हमें यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो हम जैसे ही यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो 625 के ऊपर क्या आ जाएगा? वर्गमूल का निशान आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट आ गया तो फिर हम इस 625 को अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाहर अगर आपको वर्गमूल आते हैं तो आप बाहर निकाल सकते हो, नहीं आते तो सीधी बात इसका लघुत्तम निकाल लो। 625 में किसका भाग जाता है? 5 का जाता है, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे, फिर 25 हो गए, तो 5 और 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, फिर 5 से 5 और 5 25, फिर 5 एकम 5, ये 2 जोड़े बन गए। देखिए वर्गमूल का मतलब यह होता है कि अगर अंडर रूट के अंदर इस प्रकार से अगर कोई 2 मान है तो हम उसको बाहर निकालेंगे तो एक मान निकलेगा। यानी कि मैं यहां पर पूरा खुल्लम खुल्ला लिखता हूं कि 5 की घात 2, यानी कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, तो ये 2 जोड़े बन गए। तो हम इसको जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 जोड़े का 2 बार 5 बाहर निकलेगा, यानी कि 5 गुणित 5 बाहर निकलेगा। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। हमारे पास AC कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए तो अब हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लिया, तो अब हम इस AC को कितना नाम दे देंगे? 25 सेंटीमीटर, यानी इसका मान कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए अब हमारे पास में त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान ज्ञात हो चुके हैं। अब हमें चलना है हमारे मान ज्ञात करने के लिए। एक बात मैं बता देता हूं, यहां पर साइन A, ये जो A दिख रहा है ना कोण, इसका बहुत मतलब होता है ना। देखिए इसने यहाँ साइन A दिया और यहाँ साइन C दे दिया। अब त्रिभुज वही है लेकिन साइन C दिया है, इसको क्या करना पड़ेगा? हम जब समय आएगा तो करेंगे। अब बीच में हम एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं कि लाल बटे कक्का, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहले सूत्र में बताना भूल गया था, इसलिए जब यहां आया तो मुझे पता चला, मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो लाल बटे कक्का मैंने बताया था आप लोगों को, ये लंब है, लिख देता हूं। चलो इसमें नहीं करते हैं, यहां कर लेते हैं। ये आधार, ये लंब और ये कर्ण।
देखिए मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, इस बार बहुत छोटी छोटी स्टेप से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरा यकीन है। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब देखिए एल का मतलब हम मानते हैं लंब, ए का मतलब मानते हैं आधार, एल का मतलब वापिस से लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण और के का मतलब कर्ण। अब ये तो हमने लिख दिया, अब हम इसका करें क्या? तो यही करना है, मैंने बताया तुम्हें कि साइन कोसेक कोट सेक कोसेक, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। साइन कोसेक कोट सेक कोसेक, साइन कोसेक कोट सेक कोसेक। कैसे? साइन कोसेक कोट सेक कोसेक। अब हमने ये भी कर दिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखना है, बता देता हूं। देखिए साइन जब आता है और साइन का फार्मूला जब हम निकालते हैं यानी कि सूत्र, तो साइन का सूत्र बनेगा लंब बटे कर्ण। क्या बनेगा? लंब बटे कर्ण। अब हम इसको कैसे याद रखना है? ये शब्द है तुम्हारे लिए, लाल बटे कका। लाल, एल का मतलब होता है लाल, जैसे शंकर लाल, माधवलाल, इस प्रकार से। तो एल ए एल यानी कि लाल हो गया, कका यानी कि क का, आधा क और पूरा का। तो चलते हैं, साइन का मान कितना हो गया? लंब बटे कर्ण। कोस का मान कितना हो गया? आधार बटे कर्ण। लंब का मान कितना हो गया? सॉरी, टेन का मान कितना हो गया? लंब बटे आधार। देखिए अब इनका तो स्पष्ट हो गया। अब इनका उल्टा वही स्थिति, अब कोट का क्या करेंगे? तो कोट यहां पर है तो इसका बोलेंगे हम आधार बटा लंब। कितना बोलना पड़ेगा? आधार बटा लंब। आप भी अपनी कॉपी में नोट कर ले ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि अब वीडियो है ये तो फटाफट निकलेगा, लेकिन आप लोगों को रखने के लिए सारी ट्रिक अपने एक नोट्स में बना ले, मैंने सेव बना रखी है, बहुत इजी होता है याद करना। तो कोट का मान हो गया आधार बटे लंब। फिर सेक का मान हो गया, सेक थीटा का अगर मान निकालेंगे तो कर्ण बटे आधार। फिर कोसेक मान हो गया तो कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से हम इनके मान निकालेंगे। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए, इस त्रिभुज को ध्यान में रखते हुए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो हमें जो ज्ञात करना है पहले नंबर पे वो था, क्या था? साइन ए। अब देखिए साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो मैं लिख देता हूं लंब बटा कर्ण, लिख दिया। अब लंब बटा कर्ण तो हमने त्रिकोणमिति सूत्र की सहायता से लिखा। अब हमारा जो सवाल है हम उसके पास जाएंगे। कहां जाना है भाई? लंब कहां है? तो लंब कहां मिलेगा? लंब ये वाली भुजा बोलते हैं। अब ये वाली भुजा कहां है? ये बीसी। तो हम यहां पर एक बार और लिखते हैं, लंब का मान बीसी बटे कर्ण एसी, तो हमने लिख दिया एसी। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अब वापिस अगले स्टेप में चलते हैं। ध्यान रखना बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए, मैं भूल जाऊं लेकिन आपको नहीं भूलना है ना, क्योंकि पूरा सिस्टमेटिक सवाल करेंगे तो मजा आएगा। चलिए फिर साइन का सूत्र था, बीसी का मान निकालना था अपने को 7, तो हमने यहां पर कितना लिख दिया? 7 बटे एसी का मान कितना लिखना था? 25, तो हमने लिख दिया 25। बस ये साइन ए का मान कितना हो गया? 7 बटा 25। एसी का मान कितना हो गया? 7 बटा 25, पता ही नहीं चला और हमने ज्ञात कर लिया। चलिए इसी प्रकार से साइन के साथ में एक और था कोस, तो हम यहां पर वापस हल करेंगे कोस ए। अब कोस ए क्या होता है, इसका सूत्र क्या है? तो हम जाएंगे वापस लाल बटे कक्का के पास, तो आधार बटा कर्ण। कितना है? आधार बटा कर्ण। अब आधार कहां मिलेगा अपने को? यहां मिलेगा। तो ए बी यानी कि हम आधार को भी क्या बोल रहे हैं? ए बी। देखिए मान जो नाम है आप अपने स्तर से दे सकते हो, लेकिन अगर प्रश्न ने दिया है तो हमें वही देना पड़ेगा, ध्यान रहे। कर्ण कितना है? AC, तो हमने यहां पर लिख दिया AC। फिर cos A, अगली स्टेप में चल रहे हैं, तो आधार AB का मान कितना था? 24। AC का मान कितना था? 25। ये तो cos A का मान भी कितना हो गया? 25। यानी हमने पहले प्रश्न के दोनों सवाल कर लिए, हमारे पास 2 सवाल है। पहले प्रश्न के पहले सवाल के जो 2 सवाल थे वो हल कर लिए। अब पहले प्रश्न में दूसरा सवाल भी है हमारे पास। अब यहां पर हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। बदलाव किसी में भी नहीं करना है, त्रिकोणमिति के नियम कानून वही है, सूत्र वही है, सब वही है, लेकिन आखिर में पहले उसने साइन ए दिया था, अब सी दिया, तो क्या करना पड़ेगा? टेंशन न लेना है। क्या करना है? इस त्रिभुज को धक्का लगाना है, क्योंकि जिस जगह ए था मतलब ए जमीन पर पड़ा हुआ था, ये मैं अपनी समझ से बता रहा हूं कि ए कहां पर पड़ा हुआ था? जमीन पर पड़ा हुआ था। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस सी को भी जमीन पर पटकना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? यहां से धक्का लगाएंगे इसको,
किस तरफ धक्का लगाएंगे, इस तरफ, यहां पर धक्का लगाएंगे। यहां पर धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो है मान नीचे आ जाएगा, यानी किस परिस्थिति में आएगा, इस परिस्थिति में आएगा। ठीक है, मैं इसका डुप्लीकेट चित्र यहां पर बना रहा हूं। मैंने इसको यहां से धक्का लगाया तो ये सी कहां पर आके पटक गया, यहां पर। बी समकोण जो था, बी को समकोण ही रखना पड़ेगा और वो समकोण ही रहेगा, और ए कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर। समझ में आ रहा है। अब यहां आने के बाद में देखिए, मैं एक बार और बता देता हूं कि अगर उन्होंने कोण का नाम चेंज किया है, कोण का बहुत मतलब होता है, कोण का मान चेंज किया है तो हम कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है कैसे पलटे, तो इस त्रिभुज जो दिख रहा है, इस त्रिभुज को यहां से धक्का लगाओ तो ये सी क्या करेगा, जमीन पर आ जाएगा। यानी कि मैंने धक्का लगाया तो ये कहां पर आ गया, जमीन पर आ गया। अब हम इसको हल करेंगे। अब इसी त्रिभुज से इसके मान देखो, ए बी मान नहीं बदलना है। ए बी कितना था, यहां पर 24 था तो यहां पर भी 24 ही लिखना पड़ेगा। ए सी कितना था, 25 था तो 25 ही लिखना पड़ेगा। मैं वापिस से बता देता हूं कि त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो दोनों से बड़ी भुजा होती है, इसलिए हमेशा उसका मान ज्यादा ही होता है, और कर्ण में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है, तो यहां पर भी नहीं आया है। अब देखिए बीसी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो हमने यहां लिख दिया 7 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। चलिए अब हम वापस अपने तरीके के पास चलते हैं। अब हम जब इस सवाल को हल कर रहे हैं, सेकंड वाले को, यानी कि साइन सी और कोस सी को जब हल कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस त्रिभुज को नहीं देखना पड़ेगा, हमें इस त्रिभुज को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिभुज जो था ये इसके लिए था और इसके लिए ये त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि हमने इसका सारा मटेरियल हमने हमारे हिसाब से सेट कर लिया है। हमें इस त्रिभुज से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है इस मान के लिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, तो हमने तरीका निकाला, इस त्रिभुज को हमने धक्का लगाया तो इसकी जमीन पर आके पटक गया। अब हमने इसके हिसाब से हम चलेंगे। अब इसमें जो दिख रहा है वो हमारे लिए काम का है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। अब हमें सबसे पहला मान निकालना है साइन सी का। अब देखिए त्रिकोणमिति में वापस चलते हैं। साइन का मान क्या होता है, लाल बट्टे का क्या है, तो लंब बटा कर्ण। मैंने लिख दिया लंब बटा कर्ण, लिख दिया। चलिए अब इस त्रिभुज के पास जाएंगे, मैंने तो बता दिया था आपको, इस त्रिभुज के पास जाएंगे तो लंब कितना है, ए बी, यानी कि खंबा क्या है, ए बी, तो यहां पर लिख देते हैं ए बी बटे कर्ण कितना है, ए सी, तो लिख दिया। फिर अगली स्टेप में साइन सी बराबर ए बी का मान कितना है 24, तो हमने यहाँ पर 24 लिख दिया। फिर कर्ण का मान कितना है ए सी, तो हमने यहाँ पर 25 लिख दिया ए सी की जगह, यानी कि इसका ये उत्तर आ चुका है साइन सी बराबर 24 बटा 25। फिर अगली स्थिति में चलते हैं, हम एक और मान निकालना है कोस सी का, तो कोस सी। अब कोस सी का मतलब कोस का सूत्र क्या होता है, तो लाल बटे कर्ण के पास जाएंगे तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण। चलिए अब आधार कितना है, यहां पर देखिए BC, तो ये BC लिख दिया। कर्ण कितना है AC, तो ये AC लिख दिया। चलिए अब मान निकालते हैं cos C बराबर BC का मान, तो BC का मान कितना है 7, AC का मान कितना है तो 25, तो ये 25 आएगा, ये इसका उत्तर आ गया। तो अब इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 प्रकार के मान यानी कि सवालों के मान हमने यहाँ पर निकाले। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि ये जो सवाल बताया मैंने पहली प्रश्न वाली का पहला सवाल जो है बहुत छोटी छोटी चीजें को इसको ध्यान में रखते हुए मैंने बताया है, साथ में मैंने इनका फार्मूले का उपयोग भी किया है। मुझे पूरा यकीन है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि समझ में तो आ गया है, लेकिन अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको वापस से बिना देखा देख अपनी कॉपी में लिखना है, समझना है कि वाकई में हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करके बता दें, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा, समाधान। क्योंकि अपने यहाँ पर मेरे इस सेंटर की खास मैंने ठान रखा है, मेरी विशेषता है कि मुझे बाहर के लोगों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे स्तर से मेरे एरिया में मैं जितना पढ़ा सकूं, जिन जिन लोगों को मेरी जरूरत है वहां तक मेरी आवाज पहुंच जाए, वहां तक मेरी लैंग्वेज पहुंच जाए, बहुत है। क्योंकि अगर आपको जो मैं खड़ी बोली यूज कर रहा हूं, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा होती है, उसको यूज कर रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी मुझे कमेंट्स करके बता दें, मैं शुद्ध मालवी में वीडियो बनाना चालू कर दूंगा, शुद्ध मालवी में, अपने गाँव की जो भाषा होती है वो, बिल्कुल। तो
आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आज तक जिन जिन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है और विद्यार्थियों ने भी ठान करके पूरा सहन शक्ति से अपनी अंतरात्मा से अध्ययन किया है, वो विद्यार्थी आज तक सफल हुए हैं। और उन्हीं की मांग की वजह से, उन्हीं की हौसले की वजह से आज मैं थोड़ा अपना जो है प्रोग्राम बढ़ाते हुए आप सभी तक चैनल के माध्यम से ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हर विद्यार्थी के पास में, हर गांव के पास में पढ़ाने नहीं जा सकता। इसलिए मैंने एक शानदार तरीका निकाला है कि जो विद्यार्थी अगर यहाँ भी सेंट्रल एरिया में यहाँ पर ऑफलाइन क्लास लेने आ सकता है वो आ जाए, और अगर उसको कोई समस्या है, नहीं आ सकता है, समय की कमी है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं घर परिवार में, तो अपने घर बैठे आराम से मोबाइल से देखें। लेकिन ध्यान रहे विद्यार्थियों, मोबाइल से भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो भटका देती है। इसलिए हमारे मन को एकाग्र करना है, हमारे मन के मालिक को स्वयं को बनाना है, किसी दूसरे को नहीं। क्योंकि जब कोई दूसरा मालिक होता है तो उसके अंडर में हमें काम करना पड़ता है, वो जो निर्णय लेता है वो हमें स्वीकार करना पड़ता है, और हमें ये कदापि स्वीकार नहीं करना है कि हमारे मन का मालिक कोई और बने। हमें अपने मन का मालिक स्वयं को बनना है। तो इसी आशाओं के साथ मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।